जी जनाब, हम बात कर रहे थे कि हम कराची से निकले और सनवे लगून के पास जो है हमारी गाड़ी ख़राब हुई। बनाने में काफ़ी देर लगी, रात के 3 बजे फ़ारिग हुए और फिर सुबह का इंतज़ार किया, यानी कि फ़जर का। जैसे ही अज़ानें शुरू हुई, नमाज़ पढ़ी और फटाफट उसके बाद हम अपनी गाड़ी में दोबारा सवार हुए और उसके बाद आपके सामने ये मंज़र चल रहा है कि किस तरह सूरज अपने पूरे आबोताब के साथ आहिस्ता आहिस्ता रात के अंधेरे को कम करता हुआ दिन के उजाले को फैलाता जा रहा है। हमारा सफ़र शाह अकीक का जारी है और हम शाह अकीक जब पहुँचे तो क्या देखा। अस्सलामुअलैकुम, पहली मदद कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वक्त मैं शाह अकीक पर हूँ और यहाँ पे मेरा काफ़ी अर्से बाद आना हुआ, क्योंकि आपको पता है कि मैं ज़्यादातर जो है वो नई से नई ज़ियारतों की तरफ जाता हूँ, मगर जो मेरे पुराने यादें हैं, मेरे पुराने दर हैं, जहाँ से मेरी पहचान है, जहाँ से मुझे इल्म मिला, जहाँ से मुझे जो है ये अरूज मिला, वो सब चीज़ें जो है मैं कभी नहीं भूलता। और गाय बगाए में जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ऐसी ज़ियारतों पे ज़रूर आता हूँ। और आज जर्नी ऑफ फेथ की टीम जो है वो यहाँ पे दोबारा पहुँची है और आपके लिए जो है शाह अकीक सरकार की जो है ज़ियारत लाए। और कॉमनली मशहूर हैं ये सर्जन के नाम से, जो बेसहारा बेयारो मददगार लोग होते हैं, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, जो इलाज करवा कर जो है वो अपनी जायदादें या अपनी सब कुछ खो बैठते हैं या अपनी बीमारी पे लगा चुके होते हैं, वो यहाँ का रुख करते हैं। और ऐसे भी लोग आते हैं जिनको दुनिया का इलाज करवा लिया गया है और उन्हें यकीन नहीं होता। फिर एक वक्त आता है कि वो कहते हैं चलो इस मज़ार वाले के पास चलें, वो यकीन की मंजिल अगर हासिल कर लें और यहाँ आएँ, और यहाँ आने के बाद यहाँ एक सिस्टम ऑन हो जाता है। यहाँ जो भी लोग आते हैं जो वाकई जिनमें कुछ असरात होते हैं, जैसे जन्नात के होते हैं या बदबुओं के होते हैं या बीमारियों के होते हैं या और ऐसी नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं, काफ़ी इलाज करवाए, तावीज़ करवाए, आलिमों के पास गए, डॉक्टरों के पास गए, जो लाइलाज कहलाए जाते हैं, या उनको पता लग जाता है कि इस जगह पर आएँ और हम ठीक हो जाते हैं, तो ये दर उनके लिए है और वही लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे मैंने गरीब से गरीब भी देखा है, अमीर से अमीर भी देखा है, गाड़ी वाला भी देखा है, पैदल भी देखा है। और यहाँ पे जो है वो बस सर्विस चलती है, शाम को एक बस यहाँ पे आती है और सुबह फजर के वक्त जो है यहाँ से एक बस निकलती है। और बहुत से लोग बहुत सारी ख्वारियाँ कर और टाइम को जो है वो एक्सपेंड करके पूरे दिन लगाकर यहाँ पे पहुँचते हैं। कोई अपनी गाड़ियों में पहुँचते हैं, यहाँ मस्ताने लोग भी पहुँचते हैं जो यहाँ हल्ला गुल्ला करने आते हैं, यहाँ की आबो हवा, यहाँ का मौसम और यहाँ की यादें लेके जाते हैं। और कुछ लोग वाकई जो बीमार होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और अपने इलाज करवाते हैं। ये चीज़ जो है वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि आगे इनके साथ होता क्या है। आगे चलते हैं और ज़ियारत की तरफ बढ़ते हैं। आए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कुछ कच्चे हर्ट्स टाइप भी बनाए जो लोग ठहरते हैं। ये सस्ते हैं किराए के हिसाब से और यहाँ गर्मियों में ये ठंडे होते हैं और सर्दियों में थोड़े से गर्म रहते हैं, क्योंकि ये चिकनी मिट्टी से बनाए हुए हैं और इसमें भूसा वगैरह मिलाकर इसको बनाए। ज़बरदस्त से हैं, ये हमने लिए। ये कच्चे मकानात हम इसी जगह पे देख सकते हैं। किसी गांव देहात में प्रॉपर जाएं और वहाँ सेटिंग देखें तो एक अलग ही नज़ारा होगा और ये अलग ही एक लिविंग स्टाइल है जो आज के दौर में ऑब्सोलीट हो चुका है। इसको कहते हैं नापैद हो चुका है तकरीबन, क्योंकि इस जगह पे भी पक्के आपको घर या होटल या ये कमरे ऐसे मिलेंगे
ये वो तहज़ीब है जो हमें याद रखनी चाहिए, और ये वो चीज़ें हैं जो हमारी नस्लों को पता होनी चाहिए, ताकि जब इंसान ऐसी जगहों पे जाए तो वो ऑकवर्ड फील ना करे, और इन जगहों को एक्सेप्ट करे और इन जगहों के लोगों को भी एक्सेप्ट करे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा? कब से हो यहाँ? जब से पैदा हो तब से। अच्छा, तो ये तुम्हारे ख़ानदानी दुकान है? हाँ, खानदानी दुकान है। ठीक है। यहाँ लोग किस तरह के आते हैं? हर किस्म के आते हैं लोग यहाँ। मतलब बीमार ज़्यादा आते हैं, ज़ियारत के लिए आते हैं, फातिहा के लिए आते हैं, जी। यहाँ घूमने फिरने आते हैं? घूमने वाले भी आते हैं, बीमार भी आते हैं। कोई तुम्हारी आंखों के सामने ऐसा बंदा जो कहीं से ठीक ना हो रहा हो, यहाँ हुआ हो? जो कहीं से ठीक ना हो रहा वो यहाँ आया और ठीक हो गया हो? हाँ, बताओ, बहुत देखे हैं। बताओ भला। सुबह सुबह का वक्त है और यहाँ पे जो है लोगों का भी स्टार्ट है और कुछ लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये हमारी पुरानी यादें हैं। यहाँ पे हम अक्सर जो है वो गर्म हमाम में नहाया करते थे और शेव या कंगी या जो भी था। अब इन्होंने जो है वो हालात के हिसाब से जो है दुकान भी खोली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? भाई अल्लाह का करम। नाम बताओगे अपना? नाम अली है। अली, यहाँ कब से हो? यार ये तो जब से पैदा हूँ तब से ही आया हूँ। सही। अली, मैंने साथ वाले से भी पूछा था, उसने भी कुछ नहीं बताया, शर्मा रहा था। यार तुम तो यहाँ बचपन से हो, तुमने यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी देखे होंगे जो दुनिया से ठुकराए हुए हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टरों ने लाइलाज कह दिया, पैसे खर्च हो गए, जायदादें बेच दी। तो कुछ ऐसा वाकया है तुम्हारी नज़र पे? माशाल्लाह, यहाँ अल्लाह के वली के दर लाख जो डॉक्टरों के पास जाते हैं, मरीज बेचारे जो उनको जवाब मिल जाता है। दरगाह शाइकी पे आने से एक इंसान के अकीदे होते हैं, भरोसे होते हैं। अभी कैंसर के मरीज आते हैं जिनको जवाब भी मिल जाता है, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, तो लालाज यहाँ शाइकी की दरबार पे पहुँचते हैं, जिनका इलाज 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन के अंदर हो जाते हैं। भरोसा अकीदा एक इंसान के लिए बड़ी बात होती है। अभी डॉक्टरों के पास जाते हैं, हज़ारों खर्च कर लेते हैं, वहाँ पता नहीं कितनी दर बदराई है हर चीज़ के लिए। यहाँ भरोसा अकीदे हर चीज़ के लिए यहाँ आते हैं। सवाल ही यहाँ समझो पाँव रखने की भी जगह नहीं होती हमारे पास, काय के लिए नहीं होती। तो इंसान जो आते हैं यहाँ भरोसे के लिए आते हैं, अल्लाह के वली के दर पे आते हैं, उनका लंगर खाते हैं, न्याज खाते हैं, तो शफाई हर चीज़ के लिए। अब डॉक्टरों के पास जाते हैं, हज़ारों खर्च कर लेते हैं, वहाँ दर बदराई कोर्स मिलते रहते हैं। यहाँ के कोर्स क्या है? शाइकिक बाबा का पानी है, शाइकिक बाबा का लंगर है, शाइकिक बाबा को कुछ दवाई है, वो इस्तेमाल करने से हर चीज़ को इंसान को शफा मिल जाती है। कि ये चीज़ें इंसान के लिए लाजमी होनी चाहिए। कुछ तुमने देखा ऐसे लोग? बिल्कुल देखे हैं, जो तुम्हारे अपने खानदान में या जानने वालों में हैं? बिल्कुल देखे हैं, जो यहाँ से शिफा हुई। 4 महीने एक सवाली शाह की कराची से आता, कोरंगी से कराची से आया था। उसकी समझो बिल्कुल चल नहीं सकता था, माजूर था बेचारा, उसके 2 बेटे थे, बिल्कुल नहीं चल सकता था। समझो बाथरूम के लिए जाता था, 2 बंदे उसको अपने साथ बाथरूम को लिए पहुँचा था। बिशारत उसको हुई 4 महीनों के अंदर। 4 महीने वो मेरे साथ खुद रहा, मैं खुद इसके साथ था। 4 महीनों के अंदर 1 महीने के अंदर समझो उसको थोड़ा फासला मिला है। दूसरे महीने के अंदर समझो व्हीलचेयर पे बैठने के लायक हुआ। तीसरे महीने के पास जो बंदा बाथरूम पे नहीं पहुंच सकता था वो बाथरूम पे पहुंचा। 4 महीने के अंदर वो क्लियर हुआ है। सही। उसको बिशारत हुई थी, शाइकी बाबा ने सर्जन नहीं दी थी। सही। यहाँ हाजिरी के मरीज आते हैं, सर्जन है शाइकी बाबा, समझो लाजवाब। जो कैंसर के मरीज होते हैं, गुर्दों के मरीज होते हैं, डॉक्टर साहब बराबर में जो शाइकी बाबा के बराबर में वो इलाज करता है। जलाली पे हाजिरी वाले लोग जाते हैं, जिनको हाजिरी होती है शाइकी बाबा की ज़ियारत करके आगे जलाली पे जाते हैं। क्यों जलाली के लिए जाते हैं? जो उनका इलाज होता है वो काय के लिए आते हैं। नौचंदी जुमेरात होती है हमारे पास, समझो पाँव रखने के लिए जगह नहीं होती है, काय के लिए नहीं होती है। तो लोगों का अकीदा भरोसा हर चीज़ के लिए इंसान के लिए होता है। हम अल्लाह के वलियों के दर पे बैठे हैं, कोई सहारा हमारा और कुछ भी नहीं है। क्या था? यहाँ जंगल था, कुछ भी नहीं था हमारे पास। अब देखो जंगल में से मंगल बन गए। रोने की अल्लाह की ज़ात देने वाली इन वलियों के सदके हम भी खा रहे हैं। सही। बहुत बहुत शुक्रिया अली। तो ये अली है, ये देखें एम्बुलेंस पे भी लोग आए हुए हैं और यहाँ काफ़ी हलचल है। वीडियो बनाना
हम लोग पहले कराची क्लब में तो क्लब में होते थे हम लोग लुक इट, माशाल्लाह से बैल देखें, फ़ोटो सेशन करवाया अभी इन्होंने मुझसे, और इनके सींग देखें, परफेक्ट सींग है, और कान देखें कैसे सुन रहे हैं आवाज़ों को, और कैसे इर्द गिर्द के। ये सेंसिबिलिटी शायद इंसानों में से ज़्यादा अच्छी है, मगर इंसान सिर्फ अपनी मतलब की बात सुनता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल कि किसी एक चीज़ पे फोकस करें ताकि वहाँ के डेटा आ सके, वहाँ की मालूमात निकाल सकूँ मैं। तो ये एग्जांपल परफेक्ट बैठती है मुझ पर। अम्मा बेफिक्र हो, आपकी नहीं आएगी, साईं की लेंगे हम। क्यों अच्छा इधर कोई मेरे मुंह में आपको दिया तो था। चलते हैं इमाम दीन साहब के पास, जो यहाँ के लंगर के इंचार्ज हैं और काफ़ी सालों से यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनसे थोड़ा सा पूछेंगे ताकि आप लोगों को भी आसानी हो कि आप घर बैठे शायकी के लंगर में किस तरह जो है वो अपनी पैसों से जो है वो खिदमत कर सकते हैं उन गरीबों की या उन बीमारों की जो यहाँ आते हैं, और किस तरह जो है वो आपको सवाब मिल सकता है, ये इमाम दीन साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? थोड़े से अपने बारे में बताएंगे। बस हम लंगर में खिदमतगार हैं, लंगर से खिदमत कर रहे हैं 40 साल से। और अल्लाह का बस लोग आते हैं, अपने मरीजों का नाम मशहूर करवाते हैं, इसी से वली अल्लाह का लंगर चलता है। तो इसी से सारा सिस्टम वली अल्लाह का लंगर का यही है। तो सर अगर लोग आपको इजी पैसा करना चाहें तो आपका कोई अकाउंट है इजी पैसा का? हाँ, इजी पैसा अकाउंट है मोबाइल नंबर के अंदर। वो मोबाइल नंबर आप ज़बानी अपनी ज़बानी भी बता दें, फिर मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगा। 0347 360 83 17। ये इस पे किसी भी वक्त आपको इजी पैसा कर सकते हैं और अपनी हाजत या जो भी बीमारी है वो साथ में कर दें। हाँ इंशाल्लाह वो शफा हो जाता है। बाबा का लंगर वगैरह मरीज खाते हैं, शफा का पानी पीते हैं, गिरानी बाबा का मिट्टी वगैरह लगाते हैं, बस इसी से शफा हो जाती है। वली अल्लाह का जो है ना सफाई खा के सफाई मिट्टी इसमें सबसे हो जाता है और लंगर से शफा मिल जाता है। तो लंगर एक ही बार होता है या दिन में दो बार? दिन में 2 बार होता है, सुबह 10 बजे का टाइम, शाम को 5 बजे का टाइम। सही, 2 टाइम लंगर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
इस वक्त मैं शाह हकीक सरकार के दरबार में दाखिल हो गया हूँ और मैं काफ़ी अर्से बाद आया हूँ। तो यहाँ पर जो है खुला एक तो बहुत हो गया है और मज़ार का बहुत सारा नक्शा चेंज हो गया है, जो एक खुशाइन बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। और ये दीवार के भी उस तरफ लेडीज़ का सिस्टम है और लेडीज़ भी आती हैं। ये वो मसीहा हैं जो इस दुनिया फ़ानी से जाने के बाद भी लोगों के मसीहा हैं, और उस वक्त जब ये ज़िंदा थे तब भी ये बहुत बड़े मसीहा थे और इनकी भी शहादत हुई है और इन्हें भी जो है वो शहीद किया गया है। इनकी जो कहानी है, इनकी जो दास्तान है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम ज़ियारत की तरफ बढ़ते हैं। इनको रूहानी सर्जन भी कहा जाता है और ये वो आले रसूल हैं जो इस ज़मीन पर फैलते चले गए और जहाँ जहाँ पहुँचते चले गए वहाँ वहाँ ये जो है अपना नाम रोशन करते गए, अपने जद का, अपने आल मोहम्मद का। और ये सब वो सिपाही हैं हजूर के, वो नन्हे थे किसी ज़माने में और फिर वक्त गुज़रने के साथ साथ इन्होंने एक कदावर शख्सियत हासिल कर ली और आज एक मुकाम है। कहते हैं कि दुनिया में जो भी लाइलाज है वो यहाँ पे आ जाए तो उसको शिफा मिलती है, चाहे वो बदरुओं के हिसाब से हो, चाहे जिन्नात के हिसाब से हो, चाहे जिस्मानी बीमारी हो, चाहे रूहानी बीमारी हो। ऐसी बीमारी जो ना जाती हो, इन दर पे आ जाए, ये बीमारियां ख़ुद इनसे डर के भाग जाती हैं और ये उन नेगेटिव चीज़ों को जो है वो अपनी कैद में कर लेते हैं और लोगों को आज़ादी देते हैं। और इस दुनिया में मेरे ख़्याल से कोई ऐसा दर नहीं है जो ये काम करता हो। मेरी नॉलेज के हिसाब से शाह हकीक सरकार, जो इनके भाई जलाली बाबा, इन्हीं के और भी भाई हैं, इस्माइल शाह बाबा भी हैं और मस्कीन शाह बाबा भी हैं, और कहते हैं एक भाई और हैं जो इस वक्त उनका नाम मुझे याद नहीं। ये आल हैं, ये पोते हैं हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार के। आगे बढ़ते हैं, ज़ियारत करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर कुछ सरकार के बारे में बोलेंगे? सरकार रूहानी सर्जन शाह हकीक बाबा रहमतुल्लाह हर मरीज हर बीमारी का। कितने अरसे से आप यहाँ खुद खिदमत अंजाम दे रहे हैं? 35 साल हो गए। आपने तो बहुत सी चीज़ें मौजे देखे होंगे, पाक में सब कुछ कोई ऐसा जो आपको ना भूलता हो आज भी? हाँ हाँ, आज है जो इधर रहता था कोई बंदा जिसको सर में कीड़े खाते थे, सर के अंदर कीड़े खाए थे उसको अंदर, उसका जब हमने उसका ब्लेड घुमाया तो ये सर पूरा उसका घूम के गिर गया नीचे। यहाँ से इतने इतने कीड़े निकले उसको। हम लोग लेके गए उसको चुवर शहर में, पट्टियाँ वगैरह कराई, यहाँ पे सरकार के पीछे उसको छोड़ा। 3 दिन के बाद उसको शफा मिली, घर चला गया। कैंसर बीमारी थी, उसको बोला कोई इलाज नहीं है इसका। अल्लाह पाक ये हमारे आंखों से दिखाए। इसमें 3-4 बंदे लोग थे जिसका हमने उसकी मदद किया। 1700 का उसका हमारे को मिला था। ऐसे जैसे बंदे खड़े थे, कोई 50 दे रहा, कोई 100 दे रहा, बोला उसकी मदद करें। 3 दिन के बाद उसको शफा मिल चला गया। आज तक हमने देखा ही। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार की ज़ियारत करते हैं। हस्ती ये शाह हकीक बाबा रूहानी सर्जन, ये मामन शाह बुखारी जिसका दोस्त है साईं का। ये साईं के दोस्त हैं? जी जी, मामन शाह बुखारी ठीक, जो इलाज करते हैं, कंपाउंडर है साईं के।
साईं के हाँ। ये डॉक्टर भी थे? हाँ हाँ, ये सर्जन डॉक्टर है साईं का। शाह यकीक बाबा उसका दोस्त है, मोहम्मद शाह बुखारी। सही। जलाली बाबा के छोटे भाई शाह यकीक सरकार कहते हैं कि ये 7 साल के थे तो इनके वालिद गुजर गए। इससे पहले बता दो चलूँ कि ये 1432 में जो है ईस्वी में पैदा हुए और इन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र पाई और 1451 यानी कि 51 में जो है वो ये शहीद कर दिए गए। शहीद भी ऐसे किए गए कि ये अपनी शादी पे बैठे थे और कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हमारे फलाने को उठा के ले गए, तो उसको छुड़ाने के लिए ये गए और वहाँ पर शहीद हो गए। इनकी कंप्लीट मालूमात, इनकी तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको जो है वो मेरी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी। अभी जो है वो मैं आपको कुछ और बताने के मूड में हूँ। वो ये है कि हमारी पहले रिसर्च जो रही है उसमें जो है हम इनको विकिपीडिया पे देखते हैं और कुछ करते हैं और इनकी सन पैदाइश देखते हैं और उसके बाद जो है वो हम प्लेस ऑफ बर्थ देखते हैं, तो उससे पता लगता है कि ये ओश शरीफ जो भावलपुर और मुल्तान के करीब में, वहाँ पर ये पैदा हुए 1432 ईस्वी में यानी कि 835 हिजरी में। इनकी जो शहादत का महीना है वो जमातुल अव्वल है और उस महीने में ये शहीद हुए। डेट इनकी कंफर्म नहीं है, बट जितने भी साहिब मज़ार हैं इनके जो उर्स जो किए जाते हैं या मुनक्कद किए जाते हैं या मनाए जाते हैं या लोग आके जो है वो सालाना इनकी जो है वो अकीदत को सलाम पेश करते हैं, वो हमेशा जो है वो जो तारीख़ वफ़ात होती है या तारीख़ पर्दा होती है उसको लिया जाता है। क्योंकि एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि जब एक इंसान अपने जिस्म फ़ानी से जब आज़ाद होता है, रूह आज़ाद होती है, तो वो 70 गुना ज़्यादा जो है वो पावरफुल हो जाती है और वो फिर दुनिया में वो काम कर सकती है जो वो जिस्म के साथ नहीं कर सकती। बट हमें इस जिस्म के साथ जो करना है वो हमने इस दुनिया में ही करना है। इस तरह ये जो है यहाँ पर आए। 7 साल की उम्र में इनके वालिद साहब जो हैं वो गुज़र गए दुनिया से। वालिद साहब का नाम जो है वो सैयद मोहम्मद था और कहा जाता है कि ये ख़ानदान जो है वो चला मदीने से और मुख्तलिफ़ अदवार में जो है इन्होंने हिजरत की और करते करते जो है ये एक सिलसिला चल पड़ा और सादात जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके बसने लगे। इसी तरह ओश शरीफ जो मशहूर है वो बुखारी सादात के हिसाब से मशहूर है क्योंकि वहाँ पे सुरपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो आए। वो इमाम नकी की औलाद में से हैं और उन्होंने यहाँ आकर जो बुखारी सादात की बुनियाद डाली। अब बुखारी सादात जब वो वहाँ से बुखारा से चले तो उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे कबीले डिवाइड कर दिए थे और वो कबीले आकर यहाँ मुख्तलिफ़ शक्लों में जो है वो यहाँ सेटल हुए। सेटल होने के बाद जो है उन्होंने यहाँ पर अपनी जड़ें मजबूत की और फिर अपनी ख़ानदानी जो एक सिलसिला था जो इल्म से खिदमत से जुड़ा हुआ था उसको उन्होंने वो शुरू करते चले गए। यहाँ तक कि ओश शरीफ जो है वो मुल्तान के हम पल्ला होने लगा क्योंकि मुल्तान जो है उस ज़माने में पहले इस्टेब्लिश हो चुका था और मुल्तान को आपको पता है मदीनतुल औलिया भी कहा जाता है और वहाँ तकरीबन 1.25 लाख से ज़्यादा जो है वो औलिया अल्लाह जो है वो वहाँ पे मदफूम है। और आज भी आप जाएँ तो उस मुल्तान की दरो दीवार जो है वो इस बात की गवाही है कि ये शहर जो है बहुत कदीमी है और बहुत चाहत से किसी ने जो है वो इसको बनाया था। तो ओश शरीफ जो है वो बिल्कुल उससे करीब है, तकरीबन 50 किलोमीटर का फासला है और भावलपुर से ये नज़दीक है। और ओश शरीफ में जो है वो उस वक्त जलालुद्दीन सुरपोश आए और उनके जो मैंने व्लॉग बनाया उस व्लॉग में जो है वो मैंने उनकी हर चीज़ आपको बताई। आपको जो है वो मेरी वीडियोस में मेरे चैनल्स में आप सर्च करेंगे सुरपोश के नाम से तो आपको वो उनकी कंप्लीट मालूमात मिल जाएंगी। वहाँ मौला अली का कदम भी है। ओश शरीफ से इनका ताल्लुक़ जब पैदा हुए और इनके वालिद साहब वहीं थे तो बेसिक नॉलेज जो है वो इन्होंने अपने वालिद साहब से हासिल की और उसके बाद जो है जब 7 साल की एज में वो पर्दा कर गए तो ये अपने भाई के साथ जो है वो हिजरत इस साइड पे कराए। कुछ कहते हैं कि ये पहले आ गए थे और कुछ कहते हैं ये बाद में आए। इनके भाई जलालुद्दीन जो थे वो पहले आ गए। अब दोनों नेचर में बहुत सी चीज़ों में सिमिलर थे और बहुत सी चीज़ों में मुख्तलिफ थे। जलालुद्दीन की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो किस नेचर के थे और क्या थे। अब आते हैं इनके पास। जस्ट 20 ईयर ओल्ड
बॉय कहूँगा उस ज़माने में, कि उसमें ऐसी क्वालिटीज़ थी, ऐसे उसमें गर्ड्स थे और ऐसी स्किल्स थी और वो ब्लड था सादात का जो आज लोगों को जो है वो रूहानी सर्जन की शक्ल में नज़र आता है। और ये उस यंग एज में जब शहीद हुए और उसके बाद यहाँ पे लोगों को फैज़ बांट रहे हैं। इसका मतलब है जो आप अमाल करते हुए इस दुनिया से जाते हैं वही अमाल मरने के बाद भी आप कर रहे होते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। ये एक हकीकत है, इसको आप माने या ना माने, ये एक रूहानी तौर पे या सूफीज़म में इसको इसी तरह समझा जाता है और माना जाता है। या बहुत से लोगों के बिलीव आके टूट जाते हैं, बहुत से लोगों के या आके जो है उम्मीदें बन जाती हैं और बहुत से लोग जो हैं वो अपनी सोच की कैद से बाहर निकल आते हैं और बहुत से लोग यहाँ पर आकर सोच में फंस जाते हैं कि ये कैसे है। इसके सारे जवाब आपको तब यहाँ मिलते हैं जब आप यहाँ खुद आते हैं और यहाँ आकर जब महसूस करते हैं और वो दुखी इंसानियत जो कहीं से फैज़ ना मिल सका, उसको पैसा भी लगाया, सिफारिशें लगाई और बड़े से बड़ा डॉक्टर भी किया, वो यहाँ पर आकर इस रूहानी सर्जन पर जब रुकते हैं आकर तो यहाँ एक सिस्टम शुरू होता है और यहाँ इनका बाकायदा एक निज़ाम है जो यहाँ पे लोग फॉलो करते हैं और उस सिलसिले में यहाँ से बाहर उन चीज़ों से निकल जाते हैं। इनकी करामत आज भी तकरीबन जो है वो 600 साल के बाद भी ज़िंदा जावेद हैं और रोज़ बरोज़ इनके अकीदतमंदों का जो है वो तांता बनता चला जाता है। जो बिलीव नहीं भी करता है एक वक्त आता है वो मानने लगता है और इनके दर पर आता है और उस यकीन के साथ जो आता है वो यहाँ से शिफा भी लेके जाता है। और ऐसे बहुत से हैं जो सिर्फ चेक करने भी आते हैं और वो यहाँ से कुछ लेके भी नहीं जाते। डिपेंड करते हैं, हम अक्सर अपनी वीडियोज़ में बताते हैं कि ये बुजुर्गान दीन है, इनसे आप आएँ, मिलने आएँ, इनसे मुलाकात करने आएँ, इनको जानने आएँ, ये आपकी झोलियाँ वैसे ही भर देंगे। और ये हमारी रिसर्च भी रही है जर्नी ऑफ फेथ की और इसमें हमने बहुत सी वीडियोस भी बनाई है कि लोग वाकई जब आते हैं इल्म की तलाश में तो ये इल्म भी देते हैं। यहाँ ऐसे डॉक्टर भी आते होंगे जो खुद मरीज़ों के इलाज करते हैं और वो यहाँ से इनसे क़ुव्वत या इल्म या वो अक्ल या शऊर भी लेके जाते होंगे। डिपेंड करता है हम मांगते क्या हैं और ये हमें देते क्या हैं। अगर हम इस चीज़ को नोट करने लग जाए तो हमारी ज़िंदगी संवरेगी भी और हम भी थोड़े से अकल वाले कहलाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद साईं हमारे साथ हैं। साईं मैं इसलिए कहता हूँ जितना भी हम सिंध में आते हैं तो साईं कहते हैं, बलूचिस्तान में जाते हैं तो बलूच का लक़ब दे देते हैं। इसी तरह हम जहाँ जाते हैं वहाँ के जो अलकाब होते हैं हम उसको ले लेते हैं। ये यहाँ कितने सालों से हैं, कब से हैं, वो इनसे पूछते हैं। और जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं बहुत दिल से दे रहे हैं, जो इस धूप में इस गर्मी में भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी मोहम्मद साईं। हम लोग के इधर से 35 साल हो रहे हैं। 35 साल हो रहे हैं। शाही की बाबा का चिराग जलाते हूँ, लोग लगाते हैं, अल्लाह के हुक्म से उसकी शफा मिलती है शाकी की तरफ से। सही। जो तकलीफ होती है इसे ये तेल लगाते हैं, शाकी बाबा का नाम सुन के आते हैं, अल्लाह के हुक्म से उसकी शफा मिलती है। बेशक। तो ये तेल भी लगाते हैं? ये तेल लगाते चिराग जलते हैं, अभी देख लो जल रहे हैं चिराग, शाकी बाबा का जल रहे हैं चिराग। ये सरकार की दवाई है बाबा शाह की, ये नीमक बाबे का है, ये दवाई है उसकी शफा है। सही। ये दोनों चीज उसकी शफा है। सारी बात अकीदे के ऊपर है, सारी बात अकीदे के ऊपर है। सही। जब अकीदा है तो सब कुछ है। बहुत लोग लगाते सबको शफा मिलती, जो भी तकलीफ होती है सबकी शफा है शाकी की तरफ से, अल्लाह के हुक्म से। मोहम्मद भाई का कहना है और ये हमारे भी मानना है और जर्नी फेथ का भी कि आप जब तक अकीदा नहीं रखेंगे किसी चीज़ का या नियत नहीं करेंगे या मकसद नहीं रखेंगे वो मकसद कभी पूरा नहीं होता। चाहे वो नमाज हो, चाहे वो इन बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात पे हाज़िरी हो। अक्सर लोगों का कहना होता है कि आप भी समझते हैं कि ये मज़ार वाले क्या देंगे, मज़ार वाले कुछ नहीं देते। ठीक, इनमें जो हस्ती हैं उनको अल्लाह इतने राइट्स दे देता है कि वो हमारे बाप दादा को भी नहीं शायद मिले और ये इतने सालों यहाँ स्टे करते हैं और यहाँ पे रहते हुए मैंने अक्सर जो है वो अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार के दरबार में सुना है कि वहाँ जाओ तो वो साहिब मज़ार खुद मिलते हैं और अक्सर लोग कहते हैं अब्दुल्ला शाह गाजी से मुलाकात हुई, फीलिंग आ जाती है, किसी की नज़र खुली हो तो वो नज़र आ जाती है उन्हें। इसी तरह मेरा मानना है और यकीन भी है और एक्सपीरियंस भी है कि आप जिस मज़ार पे जाते हैं वहाँ साहिब मज़ार आपको वेलकम करता है।
वो आपकी आंख है, वो आपकी सोच है, वो आपका अकीदा है कि आप किस तरह उसको तलाश करते हो, किस तरह ढूंढते हो और किस तरह पहचानते हो। चाहे आपकी अकल काम करे, चाहे आपकी नज़रें काम करे, चाहे आपकी फीलिंग काम करे, चाहे आप किसी की नज़र से देखें, देखना आपने, कुछ काम आपका है, कुछ काम उन रूहों का है या उस खुदा का है जिसने आपको पैदा किया। यहाँ पर जब लाइलाज लोग होते हैं तो यहाँ पर कुछ सिस्टम बनाया गया। दिया आज का नहीं है, दिया सदियों से जलता रहा है और ये पैगंबरों की भी सुन्नत रही है और सहाबा की भी रही है और उसके बाद जो है वो वलियों कलंदरों की भी रही है। बट अब जो है उस दिए की जगह अगरबत्ती ने ले ली, मोबाइल और जो है मोबाइल टॉर्चेस ने ले ली, अगर और पीछे जाएं तो मोमबत्ती ने ले ली, लालटेन ने ले ली। तो दिया अपनी जगह है रोशनी, आज वो रोशनी की किस्म में जो है वो चेंज हो गई हैं। मगर पुराने दौर में को देखा जाए, उसको फॉलो किया जाए तो दिया आज भी अहमियत रखता है। उसकी जो लाइट है, उसका जो तेल का जलना है, ये एक मायने रखता है। जिस तरह एक बल्ब आपके घर में जलता है तो मायने रखता है, इस तरह ये भी स्कूल ऑफ थॉट में जो सूफीज़म में उसमें मायने रखते हैं। तो ये लोगों के अकीदों पर है। यहाँ पर आते हैं, दिया भी जलाते हैं, जो मन्नतें मुरादें होती हैं वो यहाँ पे भी बर होती हैं और यहाँ से तेल लगाकर और साहिब मज़ार पर जाते हैं और दुआएं मांगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें करें और मज़ार पे जाएं, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी नीयत क्या है और आपका करेक्शन क्या है। थोड़ी देर पहले मैं किसी को समझा रहा था कि आपने अपनी मंजिल का पर फोकस करना है, इधर उधर की चीज़ें नहीं देखनी, गर्मी नहीं देखनी, तपिश नहीं देखनी, भूख नहीं देखनी, प्यास नहीं देखनी, नींद नहीं देखनी। आप जिस मकसद के लिए जहाँ पर आए हो, चाहे मज़ार पर हो, चाहे अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल कर रहे हो, चाहे नौकरी के लिए आए हो, चाहे इल्म के लिए आए हो, तो आप उसी कैटेगरी को फोकस करोगे तो वो आपको मिलेगा, अदरवाइज़ वो नहीं मिलेगा। क्योंकि उसकी रुकावट में और चीज़ें आ जाती हैं, आप खुद आ जाते हैं, आपकी सोच आ जाती है, आपकी नेचर आ जाती है। शायद यकीक पे आए और लंगर ना खाएं, यहाँ का भात ना खाएं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें बहुत शिफा है। ये कौन कौन यहाँ के जो है वो लंगर के लिए पैसे देता है, कहाँ से आते हैं, आपकी सोच होगी। पूरी दुनिया से आते हैं और जो जितने भी अकीदतमंद हैं वो ये लेकर आते हैं और ये थोड़ा सा खा लेना ही जो है वो आपकी रूह में जो जुमला बीमारियाँ हैं उसको ठीक कर देता है। तो ये वो शिफा वाला खाना है जो हर कोई खाना चाहता है, क्योंकि हर कोई ठीक रहना चाहता है और हर कोई सेहतमंद रहना चाहता है। तो आगे चलें, आगे चलते हैं। ये कब्रिस्तान है शाह यकीक का और सामने से तो इतनी क्लियर पिक्चर नहीं आती सरकार की, यहाँ से आपको साफ क्लियर पिक्चर नज़र आएगी। ये उनके अकीदतमंद जो खिदमतकार हैं वो यहाँ पे मदफूम है और उनके कुछ जो सिलसिला चल रहा है उसका वो आज भी है। बहुत बड़ा आता था, अब तो छोटा हो गया है और चार दीवारी भी हो गई है और ये एक बिल्डिंग सी भी बन गई है जो यहाँ के मैनेजमेंट वाले लोगों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम। तो हम बात कर रहे थे बुखारी सादात पर। बुखारी सादात ज़ाहिर है ये ओज में पैदा हुए तो इनके साथ बुखारी लगा और इनके फादर का सिलसिला भी जो है वो ज़ाहिर बुखारा से था और जुड़ा। कुछ लोग जैसे मैंने बताया आपको कि ये शाह अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार की आल में से, और कुछ जो मालूमात हैं या जो हिस्ट्री है वो ये भी कहती है कि ये बुखारी सादात में से हैं। तो इस पे हमारी रिसर्च जारी है और इन कहावतों को मैच करना है और हम वहाँ पे भी ओज शरीफ में भी गए, वहाँ पे हमें ऐसा अभी तक डेटा नहीं मिला। जब दोबारा जाएंगे तो हम दोबारा से कुछ और नई रिसर्च करेंगे। ये है हमारा छोटा सा मुख्तसर सा टूर जिसमें हमने जो है वो आपको शाह यकीक सरकार के बारे में यहाँ पे बताया और यहाँ की कंप्लीट मालूमात दी। इसके साथ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। अस्सलाम वालेकुम। या अली मदद।